लालन छोड़सिया के लिए प्रयास करियो कि आपका का प्रयास है, मन में वंदना करूं और बहुत अच्छा प्रयास है। अच्छा, अब वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद में देश सेवा की प्रकार से कर रही हो? सर अभी मैं रिटायर होने के बाद में मैं जो है एक हमारे एक ट्रस्ट है, गोमती देवी कॉलेज है, जो पीजी कॉलेज है, वहाँ के जो भामाशा है उन्होंने मेरे को पूरे ऑप्टिकल जो फौज में जो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, रस्सा लगाना, बीम लगा के और रिस्ट डाउन, ये मेरे को बनाया। मैं जितने भी मेरे आसपास के गांव के जो लड़के आते हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, गोमती देवी कॉलेज को भी, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये एक, आपको पता है पैसा हर चीज में लगता है और पैसे का ही ये खेल है, तो उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन किया और मैं अभी पूरे जितने भी जो युवा आते हैं सुबह मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे पास 40-50 बंदे आते हैं डेली और मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उसके बाद में एक हमारी सैनिक स्कूल है अपना दोरासर झुंझुनू में, उसमें भी मैं जाके जो बच्चे हैं, अभी नई खुली है, उसमें 6th और 7th क्लास है, उनको भी मैं जाके अपने टाइम से ट्रेनिंग देता हूँ। एक सूबेदार जी एक बात और बताओ, आज आपका माध्यम से गांव का लोगों को बहुत बहुत लोग यहाँ कई टाबरियां का लोगों का जज्बा है, बहन का जुनून का, मैं सेना में जैसे, लेकिन मान लीजिए टाबर को सीनू कम है, क्योंकि सेना का सीनू भी ना पे जाए, या मान लीजिए टाबर की कोई इंच खांड की लंबाई कम है, की वजह से वो निकाल दे, और बीते ये बहुत गड़गड़ाहट है कि यार मैं जाऊं तो फौज में जाऊं, वो टाबर आपको कौन कौन सा व्यायाम करे कि लंबाई सीना पर फिट हो जाए? सर सबसे पहले लंबाई का अगर आता है, अगर आपकी 1 इंच या आधा इंच कम है तो आपको बीम लगाना, यानी बीम मतलब जो लटकते हैं, लटकने से आपका पक्का आप कंटिन्यू 5 मिनट, जैसे आज 2 मिनट लटके, कल 3 मिनट लटकना, ऐसे थोड़ा बढ़ा के 5-5 मिनट कर लोगे तो आपका ये जो लटकने से आपकी ग्रोथ होती है ना, वो कहीं रुकी हुई होती है। ये एज हमारी होती है 17 साल की, 17 to 18, उसमें बंदे की ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ खुल जाती है अगर आप अच्छी तरह उसमें ये बीम निकालोगे या किसी चीज में लटकोगे तो पक्का वो होगा। दूसरा सीना का आपने बोला, सीने का क्या है, 2 माध्यम है सर, एक तो जैसे जिम है और दूसरा क्या है, एक योगा के थ्रू भी किया जा सकता है। जिम है, जिम के थ्रू हम क्या है, जैसे लेट के बेंच प्रेस बेंच के ऊपर लेट जाते हैं और उससे बेंच से हम अपना वेट रख के उसमें भी करते हैं। लेकिन कुछ गांव वाले होते हैं, आपको पता है, जैसे गांव में तो जिम होगा को नहीं, तो वह वो क्या करें, अपने कुछ जमीन ले ले, 1-2 क्यारी ले ले और फावड़ा ले, उसको खोदे, फिर उसको लेवल करे, फिर खोदे या लेवल करे, या अगली और ले ले, उससे भी उसका वो होगा। और योगा का क्या है, जो भस्त्रिका प्राणायाम है, जिससे क्या है कि एक सैनिक को जब जाता है तो उसको 5 सेंटीमीटर उसको छाती खुलानी पड़ती है, तो उसमें क्या है, फेफड़ों को भरना खाली करना, भरना खाली करना। सुबह आप अगर 10 मिनट करते हो और सुबह 10 मिनट शाम को, तो उससे भी आपको ये मिलेगा। कहने को मतलब आप इसका बताइए, और निश्चित रूप से सेना का मैदान देश की सेवा कर सके। सर आदमी जो ये, मैं नए युवकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर उसका एम एक है और पॉजिटिव सोच है तो वो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल बना सकते हैं। आप सफल होंगे ही, आपकी सोच एक होनी चाहिए, आप अच्छा सोचें और मेहनत करें। मेहनत में भी 1-2 कई क्या है, उसको पीक के ऊपर जाके रुक जाते हैं, लेकिन उसमें हारना नहीं है, फिर वही आप जीतोगे। अगर आप रुके तो आप हार गए, मान लिया तो जीत है, ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार। यानी कि संकल्प और संकल्प के साथ मेहनत, और मेहनत जब तक नहीं करनी तब तक वो संकल्प पूरा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आदमी विजय होगी सर, सफल होने से रोक ही नहीं सकता। आप बताइए, मेहनत की करके बढ़िया बात, अगर आपने बात चली, आप बताइए गाँव में जिम वही बनी, तो वो भाव को लेकर खेत में लागे तो भी आपके शरीर में फिट रख सके। और आज देखा तो अगर पूरा देश की बात करें तो जवान और किसान का 2 ही फिट है। ये सर आंकड़ न बाती है, न तूंद है, न गैस बने, बढ़िया तो नींद आवे, बढ़िया लगे करे मेहनत, क्योंकि जब तो पानी पियो बिना बात तो पसीने बात है, तो निश्चित रूप से निरोगा है, एक तो निरोगो भी रहती वो से नहीं वैसी, देश की सेवा कर रही है, सम्मान प्राप्त कर रही है, लाड प्यार दुलार प्राप्त कर रही है, और साथ के मैंने आपके जीवन की इसकी गाड़ी भी सुचारू रूप से चला है। लेकिन आज की पीढ़ी की ज्यादा बात करें, आज की पीढ़ी है आराम पसंद, माना जाए बढ़िया एसी को ऑफिस जगह हमारे सामने कंप्यूटर लगा होगा, शाम को घर आ जाओ, पाचा गुजराम बढ़ जाओ। आज की आराम पसंद युवा पीढ़ी है, इन अगर आज सेना की ट्रेनिंग बहुत कठिन है, सुबह जल्दी उठना पड़े, ठंडा पानी बनाओ, उठना डागरी बनाओ, फिर पीटी पीरियड करो, सुबह तो शाम का निमन 10 करेड़ा रखे, तो ऐसी आराम पसंद थोड़ा यार आर्मी में
अच्छी पूरी मेहनत करावे पर युवा पीढ़ी में नहीं हुआ। सर मैं तो सबको ये बोलूंगा, जैसे अभी एक हमारे फिटनेस के लिए भी एक वो मुहिम चला रखी है, मोदी जी ने बताया था कि फिट रहो, फिट इंडिया के तहत। तो अगर हम फिट हैं तो हमारा शरीर फिट है, मेरा गांव फिट है, फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट फिट है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट फिट है तो मेरा देश फिट है। तो मैं आप सबको जो आपने बोला, जो युवक इनसे दूर हटके भागते हैं, तो मैं तो उनको यही रहूंगा, एक संदेश दूंगा कि वो हमेशा आप फिट रहो तो आप कोई भी काम कर सकते हो। आपकी कहावत है कि काया आकर धर्म है, धर्म की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी, तो फिर काया निरोगी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी क्या करता है कि मतलब फौलाद की नाड़ियां लोह का पुटाला ही होता है जो देश को निर्माण कर सके, और वह जब भी कर सके जब आराम पसंद जिंदगी में तिलांजलि देते। पैसे आदमी आराम पसंद जिंदगी है वह बुढ़ापा में पड़ जाएगा, फिर बुढ़ापा बस बाग को प्रयास कराने की बाजू नहीं जा रहे, तुमदारी है मगर बाजा मेरी तरह तरह का, तो एक लिए बढ़िया फिट रहो, और एक लिए सेना एक बहुत ही बेहतर माध्यम। अच्छा एक आम कर्मचारी भी, आपने पटवारी हुए, मास्टर हुए, ग्राम सेवक हुए, भी के अलावा जो सैनिक है जो उसे फिर कहीं विशेष लाभ मिला हुआ कर्मचारी। सर देखो, जिस दिन से सेना में एक जवान भर्ती होकर चला जाता है, वो उसको कोई चिंता नहीं रहती, उसका मकान का सब रहने का फ्री है, उसके कपड़े हैं वो फ्री हैं, ये औरों को किसी को नहीं मिलेगा, और उसका जो खाना पीना है वो भी सब फ्री है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, और फिर उसको एक सीएसटी कैंटीन की फैसिलिटी होती है, उसमें से उसको टैक्स फ्री रहता है, और जो आज का जो जवान भर्ती होके जाता है उसको पेंशन की भी फैसिलिटी है। यानी कैंटीन का मान की चीजें आपको साबुन कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम, कोई साधन बैटरी घोड़ो खरीदे तो टैक्स फ्री, वो एकदम भाई दुश्मन को फिट निशान लगाना पड़ेगा। तो 20 साल से भी यहाँ था, बाकी से क्या बात है, मैंने लेकिन लिखित टेस्ट में भी उसको पास हो जाए, तो आ जाए, वो फिट है वो बिल्कुल सेना कमाए। अच्छा कई इसका खिलाड़ी है, खिलाड़ी को भी एक सपनों रहता है मैं भी जाऊँ सेना कमाए, तो खिलाड़ी भी इसकी चयन प्रक्रिया भी कमाए। सर खिलाड़ी जो भी जिस गेम से रिलेटिव है, जैसे बास्केटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, बॉक्सिंग हुआ, उसके जो प्लेयर हैं ये अपने जो गेम है उसमें या तो यूनिवर्सिटी खेला होना चाहिए या वो अपने स्टेट से खेला होना चाहिए, और जो आदमी अगर इंडिया से ओपन में खेला होगा तो उसको अलग प्रायोरिटी मिलती है। और अगर आप एक बार जैसे आपने इसका टेस्ट सेम होगा, रनिंग होगी, और जो इनकी जो प्रक्रिया ट्रेनिंग प्रक्रिया जो 6 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग है वो प्लेयरों की भी होगी, और जो एक नॉर्मल जाता है उसकी भी होगी, उसके बाद में वो गेम में उसको दे सकते। यानी कि हर गेम का मैन जो जीनियस आदमी है फिर निश्चित रूप से भी सेना का स्थान मिलेगी। जी सर। आप आज की बोल ले रहे हो। जी सर। कि बोल के पीछे नहीं उद्देश्य सर, ये बोल के जो आज मेरी पहचान है वो इसी बोल से है सर। मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला, यहाँ का रहने वाला हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है मेरा, शेखावाटी में है मेरा बड़ा गांव है, और मेरे गांव के भी बहुत फौजी हैं। जो मैंने ये इस बोल से, ये जो मेरे को एक बार मैं टीवी देख रहा था, छुट्टी पे था, ये करीब 2010 की बात है, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आ रहा था, तो एक ऑस्ट्रेलिया का जॉनसन करके एक आदमी था जो बोतल लेके चला था, कोई उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो मैंने सोचा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैंने अपने टाइम से सेना का काम करते हुए अपने टाइम से सुबह 4 बजे उठना, 3 बजे उठना, उसके लिए मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया, और बोल से मैंने 20 दिन के अंदर मुझे ये बोल का जो मैंने अभ्यास, मैंने 18 घंटे में सोया नहीं हूँ इस बोल के लिए में, और मैंने 18 घंटे मैंने प्रैक्टिस किया, 18 घंटे, और फिर ये बोल टिकने लगी। इसके बाद में मैंने 3 या 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए सर, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक लिम्का की बोतल लेके चला था मैं, 103 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया था। लिम्का की बोतल सर के ऊपर रख के नॉन स्टॉप 6 घंटे में मैंने 103 किलोमीटर साइकिल चलाया था, जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था। उसके बाद में जैसे ही मेरा ये रिकॉर्ड हुआ तो मुझे डूरेंट का जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जो आर्मी करवाती है, उसको आर्मी करवाती है, उसमें जो इंडिया की टॉप टीमें आती है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो मेरे को उसका मैस्कॉट बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर होता है, मेरा चिन्ह जैसे होता है वो बना दिया। तो मेरे को ये बॉल लेके चलने का वो बोला था, तो मैंने इसका जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 18 घंटे प्रैक्टिस करके और ये बॉल लिया। फिर मैंने जो मेरा सेकंड रिकॉर्ड था वो एक था बांग्लादेश का, डैनियल अपना वीर अब्दुल हमीद
अब्दुल हमीद जो था वो 15 किलोमीटर चला हुआ था और मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया 45 किलोमीटर चल के 8 घंटे 32 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला हूं। और मेरा जो तीसरा रिकॉर्ड है, एक अमेरिका के थे डैनियल कटिंग, उन्होंने इस बॉल को रख के 100 मीटर रनिंग किया था, 100 मीटर 18.53 सेकंड में, और उनका रिकॉर्ड जो मैंने अभी ब्रेक किया था 17.0। क्षेत्र के मायने मिले तो वो सेवा को क्षेत्र है, और सेवा का क्षेत्र के मायने हर आदमी को एक जुनून है कि मारो टाबर भरती हुए, हर एक टाबर को जुनून है कि मैं सेना कमाई भरती हूँ। और अब आपको अपनी बाइलें हैं, टाबरे हैं, हमको भी जज्बो जागृत के साथ में देश की सेवा के लिए सेना को माध्यम चुना। और आज आप ई विषय ले रखा है कैसे जिनकी जानकारी आपने बीच बधाई सुबेदार आजाद सिंह जी शेखावत साहब आपका दोबारा चुनी भाई भवनों स्वागत है सर। धन्यवाद शेखावत साहब। सुन पहले तो आप बताओगे आज गांव का कई ठाकुर आपने कार्यक्रम में देखी है, मैं जगह सेना के मायने भर्ती हो जावे, सेना के मायने जावो चाहे तो बी टापर के लिए कहीं कहीं योग्यता है, कौन सा टापर है जो सेना में एकदम वो भर्ती हो सके? सबसे पहले तो ये है कि आप एक तो 10+2 होता है जो टेक्निकल के लिए होता है, 12वीं पास बोलते हैं उसको, और एक 10वीं है वो होता है सोल्जर जीडी के लिए। ये उसको पास होना जरूरी है और वो सेना में अपने आप दाखिले के लिए तैयार रहता है। फिर फिटनेस के लिए भी है उसका, और आदमी जो फिट रहेगा वही फौज में जाएगा। यानी कि दो तो 12वीं पास है, हाँ, वो टेक्निकल में जा सके, और 10वीं पास है, हाँ, वो सामान्य सैनिक की ड्यूटी कर सके, हाँ, और साथ में मैंने शारीरिक दक्षता है 12वीं पूरी करनी चाहिए। तो आप बात आएगी मुख्य बात, क्योंकि मैं शेखावटी क्षेत्र को रह रहा हूँ, सुबह उठा और सड़क पर चला हूँ, अंधेरे तो देखा कि 50 टाबरों की दड़बड़ाहट करती हुई टीम आ रही है, मानो रोकर गुजर भाई के कर रही हो, तो भाई कैसा में तो फौज की तैयारी कर रही है, सेना की तैयारी कर रही है। तो उस जो शारीरिक दक्षता की आप बात करी, तो शारीरिक दक्षता का मैंने कहीं जगह फिट हो जाए, कहीं मापदंड है सर। सेना में जाने के लिए आपको 5 जो टेस्ट होते हैं, 5 प्रक्रिया होती है, उसमें से आपको निकलना पास करना जरूरी होता है। सबसे पहले तो होता है एक 1600 मीटर रनिंग होता है, उसमें उसका टाइमिंग अगर वो दो भागों में होता है, एक तो गुड होता है, एक एक्सीडेंट होता है। जो गुड एक्सीडेंट होता है उसका है 5 मिनट 15 सेकेंड, 5 मिनट 15 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ जरूरी है, ये करना है। और जो गुड आएगा उसको 15 से वो 30 के अंदर क्लोज हो जाएगा, 30 के बाद में कोई वो उसके लिए वो नहीं है। नंबर 1 वो। फिर उसको बीम होता है जो चिनअप बोलते हैं, पुशअप बोलते हैं, वो करना होता है। उसको 10 एक्सीडेंट है, 8 गुड है, और पास के लिए उसको 6 चाहिए। फिर तीसरा है जिग जंप, जो बैलेंस चेक करते हैं बंदे का कितना बैलेंस है, क्योंकि फौजी जीवन में तो टेढ़े मेढ़े रास्तों में जाना ही पड़ता है, आपको पता है, तो वो बैलेंस का है तीसरा। और चौथा जो प्रक्रिया है वो है 9 फीट टीच, तो वो भी सेना में बहुत जरूरी है। कहीं खड्डा है, कहीं भी जहां भी हमें जो आगे ट्रेनिंग करनी है उसके लिए वो प्रक्रिया होती है। 9 फीट डिच बताइए, आपने हिंदी में इसको 9 फीट गड्ढा बोलते हैं सर, 9 फीट। हाँ, लंबी कूद होगी, हाँ लंबी कूद होगी, ये उसको ये करना पड़ेगा। और 5वां जो प्रक्रिया है वो मेडिकल का है। मेडिकल में उसका पूरा टेस्ट होगा, वो होगा, उसके बाद में वो होगा। और जो छठा है ये जो 5 प्रक्रिया जो पास कर लेता है उसको फिर रिटर्न टेस्ट में बैठना पड़ता है, और वो फिर अगर उस रिटर्न टेस्ट में पास होता है तो वो सेना में भर्ती होने के लिए फिट है। अच्छा सुन